हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे हो गए। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू के सेपरेट सीरीज बनाएंगे, मतलब सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, ताकि एग्जाम टाइम में अगर आप ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू रिवाइज करना चाहो चैप्टर एंड के विथ रीजन एक्सप्लेनेशन, तो आप उसको इजीली कर सको और आपको डिफरेंट वीडियोस में जाके ढूंढना ना पड़ेगा किस चैप्टर में किस वीडियो में इसको कवर कराया गया था। तो आज के इस वीडियो में जो हमने चैप्टर खत्म किया था लास्ट क्लास में, उसके ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू करेंगे। ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू करेंगे तो ये वीडियो आपका शॉर्ट ही बनेगा। रिसेंटली हमने किया हुआ है तो मुझे भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो नहीं, खैर हम फिर भी सब एक एक एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू। पहला वाला क्या कह रहा है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और अकाउंटिंग आपका समराइजेशन से रिलेटेड होती है, राइट? चलिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग cover preparation and interpretation of financial statements। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेट करती है, कवर करती है प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स। ना 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 ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो इंटरनल रिपोर्टिंग थी ना, जो मैनेजर यूज करते थे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसमें किया जाता था? प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया जाता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। किसमें किया जाता था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर? नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो इंटरप्रिटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजर्स के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? हम इसे पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। किस में पढ़ते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है, राइट? चलो अगला क्या है? कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट be considered as users of accounts prepared by business, they are not interested to know the performance of business। ये कह रहा है कस्टमर यूजर्स नहीं होते फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और वो बिजनेस की परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड नहीं होते। क्या ये सही है या गलत? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था बिजनेस में कस्टमर भी इंटरेस्टेड होते हैं, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्यों भाई? कस्टमर्स भी यूज टू हो जाते हैं प्रोडक्ट के, वो भी जानना चाहते हैं जिस कंपनी का मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो आगे चलेगी या नहीं चलेगी, ताकि मैं प्रोडक्ट यूज कर पाऊंगा फ्यूचर में कि नहीं कर पाऊंगा, इसकी सर्विसेज ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। तो कस्टमर भी इंटरेस्टेड होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फिफ्थ क्या कह रहा है? समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। समराइजेशन जो है वो बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या है? फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब ही है मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? समराइजिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर evidenced by some documents such as sales bills, passbook, salary slip etc. are recorded in the books of accounts। नहीं भैया, समराइजेशन तो बहुत बाद में आता है। पहले आता है आइडेंटिफिकेशन, मनी मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, देन समराइजेशन। तो भैया अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन, अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन समराइजेशन तो नहीं हो सकता। अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है? बेसिक फंक्शन जो होता है अकाउंटिंग का वो होता है रिकॉर्डिंग। क्या होता है? रिकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है, राइट? चलो, बैलेंस शीट सो पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। बैलेंस शीट जिस दिन बनाई जाती है वो उसी दिन की पोजीशन बताती है, ना कि फ्यूचर की। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट ही इसीलिए बोलते हैं ना। बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट बोलते हैं ना, यहाँ शीट वर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे बैलेंस शीट अकाउंट नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि ये पोजीशन बताती है पर्टिकुलर डेट की, क्योंकि ये पोजीशन बनाती है ऑफ पर्टिकुलर
डेट, पर्टिकुलर डेट की पोजीशन बताती है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, राइट। अगला क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस। यस, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करें और ये देखें उसका बिजनेस में इफेक्ट क्या है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ओके, चलिए अब हमारे जितने भी ट्रू फॉल्स थे वो खत्म हो गए, हम बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। Which of the following is not a सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? इसमें से अकाउंटिंग का सब फील्ड कौन सा नहीं है? अकाउंटिंग के सब फील्ड में हमने क्या क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग के सब फील्ड में पढ़ा था फाइनेंशियल, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट, हमने पढ़ा था कॉस्ट, हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स, हमने पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, कॉस्ट अकाउंटिंग था, क्या नहीं था? बुक कीपिंग नहीं था। तो बुक कीपिंग इज द राइट आंसर। क्या पूछा? इज नॉट ए सब फील्ड। Purpose of an accounting system include all of the following except, ये पूछ रहा है कि अकाउंटिंग के पर्पस में से इस सब में से कौन सा इंक्लूड नहीं है? एक्सेप्ट लगा है ना, मतलब इन तीनों में कौन सा अकाउंटिंग का पर्पस नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़े, कई बार हम नो नहीं पढ़ते, कई बार हम एक्सेप्ट नहीं पढ़ते और हम आंसर गलत कराते हैं, ठीक है। क्या है? इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस, या इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्लासिफाई द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड, यस, क्लासिफिकेशन हम करते हैं ताकि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को से रिपोर्ट्स बना सके, ठीक है। क्लासिफिकेशन करते हैं हम ट्रांजैक्शन को ताकि हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सके, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। पर्पज है, यस पर्पज है। क्या कह रहे हैं? डिक्टेट करना स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन दैट आर एंटरप्राइज में एंगेज इन, डिक्टेट करना इसका पर्पस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, मतलब राइट आंसर है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग किससे कंसर्न है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा से, डिजाइनिंग द सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से है, क्लासिफिकेशन से है, समराइजेशन से रिलेटेड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इंटरप्रिटेटिंग द डेटा, इंटरप्रिटेशन से भी बुक कीपिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो बुक कीपिंग इज कंसर्न मेनली विथ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। फोर्थ क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इस सारे के सारे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? सारे के सारे आपके अकाउंटिंग के फंक्शन। तो आपको वो बताना है जो इसमें अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। तो अकाउंटिंग का फंक्शन डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग का फंक्शन है। लेजर पोस्टिंग नहीं, लेजर पोस्टिंग अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ना, इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ना कि अकाउंटिंग का फंक्शन है। फोरकास्टिंग ये फंक्शन है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट होते हैं? अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का पार्ट होते हैं, बुक कीपिंग तो क्लासिफिकेशन पे आकर ही कंप्लीट हो जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां ही बनेंगे, राइट। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज असर्टेन, फाइनेंशियल पोजीशन हम बिजनेस की निकालते हैं किसके बेसिस पे? रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं। फाइनेंशियल पोजीशन हमें किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से पता चलती है। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर में कौन कौन इंक्लूड है? क्रेडिटर एंड सप्लायर, यस। लेंडर एंड कस्टमर, यस। तो आंसर क्या है? ये भी है यूजर्स, ये भी है यूजर्स, यानी बोथ ए एंड बी। एट क्या कह रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसिडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें से क्या कंसिडर नहीं करता? असेट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स कंसिडर करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं। लायबिलिटीज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, लायबिलिटी जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट्स बनती हैं। असेट्स एंड लायबिलिटी एक्सप्रेस इन अ नॉन मॉनेटरी टर्म, असेट्स एंड लायबिलिटी जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनती। तो ये सही है क्योंकि आंसर पूछा था डू नॉट। 1 जनवरी को सोहन ने 5,000 का रेंट पे किया, ये क्या है? एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन और एज वेल एज इवेंट है। भाई आप किसी को पैसा दे रहे हो, आप किसी को पैसा दे रहे हो, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर ये कहता मैंने सोहन को 5,000 रुपए दिए जिसकी वजह से सोहन के पास टोटल 10,000 रुपए हो गए, तो सोहन के पास टोटल 10,000 रुपए हो गए, वो क्या बन जाता है? इवेंट। तो ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट निकल के आता है वो बनता है इवेंट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
31 मार्च 2022 को आफ्टर सेल्स ऑफ वर्थ 2000, 31 मार्च 2022 को जब आपने 2000 के गुड्स बेच दिए तो आपके पास इन्वेंट्री बची मात्र 10,000 रुपए की। तो क्या हुआ, आपने सामान बेचा। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाता कि 31 मार्च 2022 को आपने गुड्स बेचे 2000 के, ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन, तो आप कहते हैं ये ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि आपने 2000 के गुड्स बेच दिए तो उसके रिजल्ट के कारण आपके पास इन्वेंट्री बची मात्र 10,000 रुपए की। तो जो रिजल्टेंटली आपके पास इन्वेंट्री बची 10,000 रुपए की, वो क्या है, वो एक इवेंट है। वो क्या है, वो एक इवेंट है। आओ अपन इसका आंसर चेक करें, क्या है, 10th का ये लिखा है, देखो ये क्या है, एक इवेंट है। अगला, Which of the following is not a business transaction, इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। मशीन खरीदी आपने 10,000 की फॉर बिजनेस, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पे किया सैलरी एम्प्लॉय को 5,000 का, यस ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पे करी सन की फीस पर्सनल बैंक अकाउंट से, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपसे पूछा ही था कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ऑप्शन सी। 12th कह रहा है which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented। ये कह रहा है कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट किया जाए। सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपके नोट्स बहुत क्लियरली लिखे होंगे तो वो क्या होंगे, अंडरस्टैंडेबल होंगे, रेलिवेंस होंगे या कंपेरेटिबल होंगे। आप अगर नोट्स में बहुत अच्छे से लिखेंगे तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो सिमिलरली अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली प्रेजेंटेड है तो वो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, इसी के साथ इस चैप्टर के सारे ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू होते हैं कवर। 3 ही क्वेश्चंस आपके देखो दिखा हैं। आपको सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग बताना है, हमने कवर किया था। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग मैं आपसे कहूंगी कम से कम 5 यूजर्स, 5 लिमिटेशंस, 5 फंक्शंस, 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आएगा तो 5 नंबर का सॉलिड थ्योरी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पूछा है ब्रीफली बताओ रिलेशनशिप अकाउंटिंग का इकोनॉमिक्स, स्टैट्स एंड लॉ के साथ, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लिमिटेशंस भी हमने बता दी थी व्हाइल इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किन लिमिटेड, तो क्वेश्चन यहाँ पे ना बहुत ट्रिकी पूछा गया है क्वेश्चन में, आप सीधा सीधा नहीं पूछा यहाँ पे, राइट द लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या राइट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सीधा क्वेश्चन नहीं बनाया है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो शायद आप लोगों को लगे कि कुछ ऐसा पूछ लिया है जो कि क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन क्वेश्चन वही है। एक्चुअली में पूछ क्या रहे हैं, पूछ तो ये वही रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं भैया, ये वही पूछ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बताओ, क्या पूछ रहे हैं, पूछ ये वही रहे, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या निकल रहा है, डिस्कस करो लिमिटेशन जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्युएट करते वक्त। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्युएट करते वक्त जो लिमिटेशन हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आप कहोगे ऐसा तो कोई टॉपिक पढ़ाया ही नहीं था भाई, तो एक बात आप बच्चों दिमाग लगाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किससे बनती हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही तो बनती है ना, जो आपने रिकॉर्ड्स बनाए है ना। तो जो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हैं उन्हीं को अकाउंटिंग आप जो करते हो, ठीक है ना, उसी के रिजल्टेंटली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो जो लिमिटेशन है अकाउंटिंग की उसी को तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवेल्युएट करते वक्त। तो अल्टीमेटली ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ही पूछ रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन को एनालाइज करना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चंस आते होते हैं बट हमसे समझ नहीं पाते और हम आंसर नहीं लिख पाते, इसलिए बहुत जरूरी है। 5th है व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी। तो दे आर सो मेनी सर्विसेज, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग की सर्विसेज है, फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज है, टैक्सेशन की सर्विस है, ऑडिट की सर्विस, आप उसको पढ़ लीजिएगा और आराम से आप एक क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ देखो ये वही है,
वही लिखा है ना, बैलेंस शीट शो करता है पोजीशन ऑन द डे ऑफ प्रिपरेशन, अकाउंटिंग इग्नोर्स सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, जो मैंने आपको बताया था, ये वही है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ही है ये, है ना। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो अब बताओ, अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा होता तो आप ये आंसर नहीं कर पाते, राइट। तो इसके साथ ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब नए लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।